नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके सवाल लूंगा। सबसे पहले देखिएगा, हथेली की जो आकृति दिखाई दे रही है ये निश्चित तौर पे पूरी तरह से आयताकार है और इस प्रकार की हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। और हथेली की जो श्रेणियां हैं उसमें सबसे उच्च श्रेणी की ये हथेली होती है। बहुत भाग्यवान व्यक्ति होते हैं ये जिनकी इस प्रकार की हथेली होती है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसके कारण थोड़ा सा आपका जीवन में हमेशा है, जब तक आपका जीवन रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। करियर का जो मामला है जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, या जिस कार्य में मस्तिष्क से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ज़्यादा उन्नति आप कर पाएंगे। दूसरी बात देखें तो हथेली का जो आभा मंडल है इस टाइम इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये ऐसा आभा मंडल जब भी हथेली में आता है ये जीवन में उलझन है, कन्फ्यूजन है, दुविधा है, ऐसी चीज़ों को देने वाला होता है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको कई बार छीण करता है। सही से ऐसे में व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरी बात है, अगर इस प्रकार का आभा मंडल हो इसे दिव्य किया जा सकता है, ये मैं कह दूं। लेकिन अगर इस प्रकार का हथेली का आभा मंडल हो, इस प्रकार की रंगत हो, तो जीवन में थोड़ा, जिसको संघर्ष कहते हैं या इष्ट कृपा ना मिलना, खूब पाठ पूजा व्यक्ति करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिल पाती है और जो व्यक्ति के अंदर चीजें होती हैं वो उस प्रकार से निखर के उभर के नहीं आ पाती हैं। लेकिन एक चीज आपके हथेली में बहुत बड़ी है, उसने आपको दिया भी है और किस कारण चीजें काफी गड़बड़ हो रही हैं वो भी दिखाएंगे। यहां पे देखेगा तो ये वाली उंगली आपकी पूरी तरह से इस तरफ जा रही है, इसके पहले पोरवे तक। ये उंगली अगर आप देखेंगे तो इस उंगली से काफी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है। तो ऐसी स्थिति जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में होती है तो ये बुद्धादित्य राजयोग को जन्म देता है 100%। ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है और 1% अगर व्यक्ति इसमें न गया तो फिर व्यापार में जाता है। ठीक, अब आपकी सवाल लेते हैं, फिर एक एक करके उन चीजों का आपको उत्तर देते हैं। आपने लिखा है, वर्तमान में सरकारी नौकरी में कार्यरत हूं परंतु इस नौकरी में संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है ना? नौकरी बदलने के कोई संकेत हैं तो बताइए। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले अब सरकारी नौकरी है, किस वजह से आपको सरकारी नौकरी मिली ये मैंने बता दिया। अब संतुष्टि क्यों नहीं है इसमें, यहां पे ध्यान से देखिएगा, है समझिएगा, फिर मैं बताता हूं आगे आपने जो लिखा है उस पे। एक तो आप देखेंगे आपका जो देवगुरु बृहस्पति है, जो मुख्य ग्रह है, जो इष्ट कृपा का ग्रह है, जो शुभता का ग्रह होता है बृहस्पति, वो शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और आपकी हथेली में पूरी तरह से देखेंगे तो जाल बन रहा है रेखाओं का। ऐसे में व्यक्ति कुछ भी करे
उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, उसका अनेक कारण होते हैं। अब दूसरी बात, ये पितृदोष और नेगेटिव ऊर्जा साथ साथ में आपकी हथेली में है। जब पितृदोष उत्पन्न होता है तो ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिलती है। ऐसे में बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं और इसके भी नेगेटिव प्रभाव आते हैं। जो करियर और धन का मामला होता है उसमें अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है कि ये काम मेरे लिए ठीक है भाई, अब ये करना है, इसी में आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरी बात, कैश की कमी आनी शुरू हो जाती है। तीसरी बात, ऐसे में इंसान पाठ पूजा तो खूब करता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है। घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे संबंध धीरे धीरे खराब होने बैठ जाते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है, बस व्यक्ति गुजारा कर रहा होता है, बस वही होता है। तरक्की का मतलब होता है एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो नहीं हो पाता है। ये अंदरूनी खुशियों को गायब कर लेता है। और देखिएगा, ये मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी जो चीजें हैं उन चीजों को नहीं देने देता है। ऐसे में जब बृहस्पति इस प्रकार से हो तो ऐसे में आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन होता है उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। संतान को लेके भी चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। कई बार तो पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती है होने पर भी। धन को लेके व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है उनसे ये चीज व्यक्ति को वंचित कर लेती है। और ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला जिसको गुरु कहते हैं ऐसा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे में करना पड़ता है। अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है, ऐसी स्थितियां आती हैं। और खासकर बृहस्पति से संबंधित करियर, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इसमें व्यक्ति को तरक्की नहीं देना चाहता है, ये तरक्की को निकालना शुरू कर लेता है। अब एक चीज और देखिएगा, हथेली में ये तो खराब तो है ही, साथ में नेगेटिव ऊर्जा है, बहुत ज्यादा जाल बना हुआ है और हस्तरेखा में इस जाल को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क में। जीवन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, उलझने बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, व्यक्ति ज्यादातर दुविधा में रहता है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये हमेशा व्यक्ति को बीमारों अवस्था में ले जाने का कार्य करता है। कई बार ये दरिद्रता की ओर ले जाता है। व्यक्ति अच्छा खासा काम कर रहा होता है, अचानक उसका मन बहुत खराब होने बैठ जाता है कि यार नहीं करना, ये है वो है, उस जगह ये मिल रहा है, वो कर रहा है, अपना काम करूंगा, ये है और छोड़ देता है। उसके बाद उसको न तो अपना काम कर पाता है, न नौकरी मिल पाती है। कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि संबंध भी खराब होने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति दरिद्र की स्थिति में पहुंच जाता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है
आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये हमेशा विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव और सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। मानी आपके समृद्ध जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और धीरे धीरे एक दीमक की तरह आपके समृद्ध जीवन को उस गर्त में समाहित करने का कार्य करता है और फिर उस भव्य जीवन का मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है ना? तो अब इन चीजों को कैसे ठीक करेंगे, इस पे चलते हैं। फिर आपका अगला स्टेप लेते हैं सवाल का, क्यों संतुष्ट नहीं है, इसका कारण ये है। आपको सरकारी नौकरी किन ग्रहों की वजह से मिला? बुधादित्य राजयोग। उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, उसका कारण पितृदोष और नेगेटिव ऊर्जा, इसका कारण मैंने गिनवाया। अब पितृदोष को कैसे ठीक करें, देखिएगा। किसी जहां पे पितरों को मोक्ष मिलता हो, वैसे नदी के किनारे आपको नारायण बलि करनी है अपने पितरों के निमित्त। ठीक है ना? मेरी जानकारी में 3 ही स्थान हैं, बाकी आपकी जानकारी में हो तो आप वहां करवा सकते हैं 5 ब्राह्मणों द्वारा। एक है गया, बिहार में पड़ता है, बोध गया। तो वहां पे पितरों के निमित्त अगर आप नारायण बलि करें तो आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और पितृदोष आपके जीवन से निकल जाएगा और आपके जीवन में जो आंतरिक खुशियां हैं, जो संतुष्टि है, जो इष्ट कृपा है, जो शुभता है, जो प्रतिष्ठा का मामला है, जो धन का मामला है, जो मंगल के कार्यों का मामला है, जो संतान पक्ष का मामला है, जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला है, सभी मामले एक बेहतरीन स्थिति में वापस आ जाएंगे और एक लेवल पार करके आप दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। ये तरक्की का लेवल रहेगा। दूसरा स्थान है देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार। वहां पे नारायण शिला है गंगा जी के तट पर। वहां पे अगर आप नारायण बलि करें तो पितरों को मोक्ष मिलेगा। तीसरा मेरी जानकारी में जो स्थान है उसको कहते हैं इस धरती का बैकुंठ। धरती में अगर कोई बैकुंठ है तो देवभूमि गढ़वाल में बद्रीनाथ में, भू बैकुंठ जिसको कहते हैं, बद्रीनाथ में बद्री नारायण है भू बैकुंठ में। वहां पे अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है। वहां पे अगर आप पितरों के निमित्त नारायण बलि करें तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होती बल्कि बैकुंठ में चले जाते हैं पितर सीधा। सबसे दिव्य और भव्य स्थान है। तो वहां पे अगर आप 5 ब्राह्मणों के द्वारा नारायण बलि कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में दिव्यता और भव्यता जरूर आएगी। अब दूसरी चीज है आपके हथेली में, वो है नेगेटिव ऊर्जा। और ये बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे डाल रही है। अब इसको ठीक करने के लिए एक वनस्पति क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। नहाने की क्रिया, स्नान की क्रिया, वनस्पति स्नान। उसके साथ साथ आपको नियमित रूप से वनस्पति स्नान भी करना है, जब तक कहूँगा उसमें लिखा रहेगा। और 3 से 4 महीने तक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया भी करनी है। इसको ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। ठीक, ये पहले उत्तर का प्रश्न का एक पक्ष का आंसर हुआ। अब दूसरा आप आगे लिखते हैं कि नौकरी बदलने के कोई संकेत हैं तो बताइए। अब उसमें मैं देखता हूं, उसका सूर्य से देखा जाता है ये चीजें। भले ही नौकरी का मालिक शनि होता है और किसी प्रोफेशनल नौकरी का मालिक बृहस्पति होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हथेली के अनुसार सूर्य में देखिएगा आप रेखाएं, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये। ठीक, और ये रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ठीक है ना? ये देखिएगा। अब ये कर्जे को भी बताती है, ये यश की प्राप्ति नहीं करवाती है। ठीक है ना? और भी चीजें हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले ये स्पष्ट तरीके से इसका कटाव स्पष्ट तरीके से बता रहा है, आप जीवन काल में कुछ बदलाव जरूर करने वाले हैं।
आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जिस प्रकार से सूर्य है, ये बदलाव आपको अगर बिना सोचे समझे कर रहे हैं, उतावलेपन में कर रहे हैं और भावनाओं की वशीभूत होकर कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत संघर्ष देगा और स्थिरता लाएगा और भयंकर उतार चढ़ाव देगा और आर्थिक स्थिति को डाउन करेगा। अभी तो यही दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये न करें, अभी न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा जीवन में रहेगा। अब दूसरा प्रश्न मैं आपका ले लेता हूं, पहले इनको मिटा लेता हूं। देखिएगा, व्यवसाय कर सकते हैं क्या? अगर हां तो किस प्रकार का? देखिएगा भाई साहब, आपकी ये हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है और ये आपका शुक्र का अंगूठा है, ठीक। और ये यहाँ पे गैप है। ध्यान से देखिएगा, आपके जीवन में स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 36वें वर्ष से पहले अगर व्यवसाय के योग बन रहे हैं तो एक 36वें वर्ष में है और एक जो है 41वें वर्ष में है और एक योग बन रहा है 38वें वर्ष में। इससे पहले अगर आप, ठीक है ना, जल्दबाजी में भावनाओं की वशीभूत होकर और जो है उतावले पे निर्णय लेते हैं तो जीवन काल में आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, धन हानि भी होगी। व्यवसाय इस दौरान ना करें तो बहुत अच्छा, ये व्यवसाय में नुकसान की संभावना को बड़ा तीव्र बता रहा है। अगर व्यवसाय करते भी हैं, मानो इसके बाद जो जो योग बताए मैंने, तो पार्टनरशिप में मत करिएगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर आपके जीवन में अच्छी समृद्धि, अच्छा धन और अच्छी स्टेबिलिटी 36 ईयर से ही आएगी और बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें 38 वर्ष से हो जाएगी। 42वें वर्ष में आते आते आप अपने पीक आवर में होंगे और जीवन के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। फिर 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रहेगी। तो योगा, प्राणायाम इत्यादि जरूर करें तो आपको लाभ होगा। आपने एक प्रश्न और किया है, भविष्य में पारिवारिक वैवाहिक सुख शांति कैसी रहेगी, ये कहना चाहते हैं। देखिएगा, जब आपके जीवन से पितृदोष निकल जाएगा, जब नेगेटिव ऊर्जा से आप जो है निवृत्त हो जाएंगे, तो मैंने पहले ही कहा, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन काल का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा का सुख हो, चाहे जो है जिसको स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती कहते हैं उसका सुख हो, ये आपको बेहतरीन स्थिति का मिलेगा। धन प्राप्ति आपने लास्ट में लिखा है। देखिएगा, 36वें वर्ष के से आपके जीवन में धन की जो स्थिति है वो बेहतरीन अवस्था में आ रही है, तो इस बारे में आप चिंता मत करिएगा। जो दोष हथेली में हैं उनको पूर्णतया ठीक करिएगा। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुधादित्य राजयोग बना हुआ है और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा जो है सफलता भी देगा। और साथ में देखें तो भगवान शंकर आपके इष्ट हैं, माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब चलते हैं, आपके सवाल पूरे हो गए और चीज़ों पे। सबसे पहले देखिएगा, आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, तो बौद्धिक स्तर को बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व जीवन में रहेगा, ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कभी कभी मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, एकाग्रचित कम हो पाएंगे, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ
की कल्पना की ताकत भी आपकी बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, परिवार के प्रति भी आगे चलकर समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं यातनाओं का भी आपको ठोस लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर देखा जाए, भावनाओं की बसीबूत होकर बड़ा निर्णय लेंगे या एकदम गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। तो सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी और आगे चलकर इसका लाभ भी मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आपको जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको जीवन में करना पड़ेगा। जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ जरूर रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा 35 ईयर तक, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत खूब रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से रहेंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक रहेगी और 36वें वर्ष से इसका लाभ मिलना भी आपको जारी रहेगा। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आगे चलकर खास करके 36वें वर्ष के बाद से या 36 ईयर से अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में धीरे धीरे सही लेकिन उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आगे जाके आपको बहुत अच्छी लेवल की पोस्ट मिलने वाली है, अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहेंगे, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में आगे सफल होंगे। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उसके कारण सफल होंगे। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये डेवलप हो रही हैं और इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र का पर्वत आपका बेहतरीन है, आगे चलकर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, शौक रहेगा और जिससे मन खुश रहेगा और एक जो है खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दिखाई दे रही है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति देखें तो बृहस्पति आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में अभी ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसकी स्थिति अच्छी रहेगी। शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जो भी रेखाएं हैं आदि अधूरी हैं। तो यहाँ पे दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। सूर्य पर्वत तो ठीक है लेकिन दोष से युक्त है, तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। बुध आपकी बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी, आगे चलकर इसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा भी आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका बहुत अच्छा लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का भी बहुत बड़ा सुख मिलेगा। ये आपकी हथेली बहुत शानदार है।
तो मैं अभी आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं आपको दे रहा हूं बृहस्पति का उपाय। ये करना आपको बहुत जरूरी है। और एक स्नान की क्रिया, ठीक है ना। ये 3 से 4 चीजें आपको जरूर करनी। बाकी 2 चीजें मैंने जो बताई हैं, एक चीज है पितृदोष का, वो आपने कराना है। तो देखा जाए तो मैंने बड़ा विस्तृत अध्ययन करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।